बारिश से बचने के लिए ली थी वॉच टावर की शरण, लेकिन ऐसे धातु की एक कील ने बिछा दी 11 लाशें। और मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। जयपुर के आमेर में बीती रात हुए हादसे के बाद अभी तक हाहाकार मचा हुआ है। एसएमएस अस्पताल में घायलों के परिजनों के साथ ही मुर्दा घर के बाहर मृतकों के परिजनों की भीड़ है। किसी का जवान बेटा चला गया तो किसी का कमाने वाला इकलौता सदस्य। यहाँ तक कि जयपुर की खूबसूरती निहारने आए अन्य राज्य या जिलों के पर्यटक भी मौत के आगोश में चले गए। उनके शवों को भी एसएमएस अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। चिकित्सकों के अनुसार 4 से 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। किसे पता था, जहां बचने के लिए छुप रहे हैं वहीं इंतजार कर रही है मौत। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आमेर में वॉच टावर के नज़दीक शाम 6 बजे तक बेहद ज़्यादा भीड़ थी। फिर जैसे जैसे बारिश शुरू हुई तो भीड़ कम होने लगी। लोग नीचे आने लगे। ऊपर और नीचे आने जाने के लिए बस 5 फीट का ही सकड़ा रास्ता है, उस पर अचानक भीड़ बढ़ने लग गई। स्थानीय निवासी सुल्तान अहमद ने बताया कि जब बारिश शुरू हुई तो बारिश के साथ बिजली कड़कने के धमाके होने लगे। कॉलोनी के कुछ बच्चे भी ऊपर गए थे, जो जल्दी ही नीचे लौट आए। उन्होंने बताया कि ऊपर कुछ लोग हैं जो बारिश से बचने के लिए वॉच टावर के आसपास जमा हो गए। इतनी ही देर में भयंकर आवाज हुई और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। बारिश से बचने के लिए जिस वॉच टावर की शरण ली थी वहीं पर मौत ने घेर लिया। तांबे और कांसे की बड़ी कील ने खींच ली बिजली। 60 फीट से भी ज्यादा नीचे पहुंची तरंगे। सिविल डिफेंस की टीम को लीड करने वाले महेंद्र सेवड़ा ने बताया कि वॉच टावर खुद ही करीब 25 फीट ऊंचा है। उस पर लगी तांबे और कांसे की कील ने ऐसे बिजली खींची कि लाशें बिछ गई। हम जब ऊपर पहुंचे थे उस समय करीब 60 फीट से भी गहरे तक बिजली की तरंगे पहुंच जाने के कारण गड्ढा हो गया था। बहुत से शवों को तो इस हालत में उतारा, लगता है जैसे सदमे में मौत हुई है। जो लोग जीवित थे बोलने की हालत तक में नहीं थे। वहीं 4 दरवाजा क्षेत्र में रहने वाला नाजिम घर में इकलौता बैठा था। शाम को बारिश हुई तो वह घर से जाने लगा। परिजनों ने पूछा तो बताया कि बस कुछ ही देर में वापस आ रहा हूं। देर रात जब परिजनों को पता चला कि नाजिम की मौत हो गई है तो परिवार में कोहराम मच गया। मां अभी भी सदमे में है और अभी भी नाजिम का इंतजार कर रही है। इकलौती बहन और परिवार के अन्य सदस्यों की हालत खराब हो चुकी है। वहीं परिजन मानने को ही तैयार नहीं है कि बच्चे आमेर चले गए। घाटगेट क्षेत्र में रहने वाले कई युवा इस हादसे का शिकार हो गए हैं। पुलिस ने जब कुछ मृतकों को घायलों के परिजनों को फ़ोन किया तो उनके परिवार के सदस्यों का कहना था कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बेटा आमेर गया है। अगर ऐसा पता होता तो बेटे को कभी बाहर ही नहीं निकलने देते। वहीं राजा पार्क निवासी मृतक के परिजनों ने बताया कि बेटा कहकर गया था कि कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। ये नहीं पता था कि वह आमेर चला गया, अब वह कभी नहीं आएगा। इस हादसे से जुड़ी आगे की खबर देखने के लिए